आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए मैंने उसको जब भी देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा। गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी गांव खोल करके सुन लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। कि मैं कभी भी परिश्रम करने में पीछे नहीं रहूंगा। मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। अच्छा, मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में। ये पहला मेरी जिंदगी का चुनाव है जब मैं मां के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मन में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं
देश नहीं मिटने दूंगा। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे मैंने उसको जब भी देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा। गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। मैंने उसको जब भी देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा। गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के लिए आज का दिन स्पेशल है, खास है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज 75 साल के हो गए हैं, यानी डायमंड जुबली ईयर। देश और दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर अपने अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। 75 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। मोदी जिस दृढ़ निश्चय और फौलादी इरादों से हिंदुस्तान और राष्ट्रहित में फैसले ले रहे हैं, मोदी के करिश्मे की चमक पहले से ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और दुनिया भी इसे देख रही है। नरेंद्र मोदी की छवि आज ग्लोबल लीडर की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप ने कहा, अपने मित्र नरेंद्र मोदी से शानदार बात हुई, उन्हें जन्मदिन की बधाई। ट्रंप के अलावा दुनिया के ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। आज दुनिया ने नरेंद्र मोदी का लोहा माना है। 27 देश तो नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पहले ही नवाज चुके हैं। 2014 से पहले नामुमकिन, असंभव ऐसे शब्द अपने राजनीति में जरूर सुने होंगे, लेकिन अब एक ही गूंज सुनाई देती है, मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी की डायरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाले नेता हैं नरेंद्र मोदी। कर्तव्य पथ का निर्माण, तय सीमा में नई संसद बनाकर उसमें सेंगोल स्थापित करना, जम्मू कश्मीर को रेलवे से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर सबसे लंबा पुल बनाना, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना, जम्मू कश्मीर से 370 को हमेशा के लिए खत्म कर देना, नया वक्फ कानून, 3 तलाक के खिलाफ कानून, राम मंदिर का निर्माण, काशी कॉरिडोर, CAA लागू करना, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय, 55 करोड़ लोगों का जनधन खाता। नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल के कामकाज को नोट करने लगेंगे तो पन्ने कम पड़ जाएं। लेकिन उनके समर्थक ऐसा कहते हैं, देश हित, महिला, किसान, गरीब, युवा, हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर धर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ लेकर नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से बतौर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर हमारे साथ देश के वो खास मेहमान हैं जो नरेंद्र मोदी को बेहद करीब से जानते हैं। मेरे साथ हैं सुहेल सेठ, जो ब्रांड मोदी